उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 24 जुलाई है, संडे का दिन है। मार्क्सन्स फार्मा के बारे में आज बात करते हैं। ये स्टॉक अपनी ऊपरी कीमतों से टूट गया, अब टूट के कहाँ जाता है। स्टॉक जब अपनी ऊपरी कीमतों से टूटता है तो इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं। आप में से कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो इसमें फंसे हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं टूट के कहाँ पे जाता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन फिर उससे पहले आप जानते होंगे किसी भी स्टॉक में हमेशा दो तरह के इन्वेस्टर काम करते हैं। पहले वो जो स्टॉक में हैं और दूसरे वो जो स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि फ़लाना स्टॉक अट्रैक्टिव है हमारे लिए, जब ये निचली कीमतों पे आएगा तो हम वहाँ से ख़रीद लेंगे। सो ये बेसिक है, आप तो जानते ही होंगे। सो दोनों ही लोग अपनी अपनी निगाह जमा के रखते हैं। और जो जिन्हें बोलते हैं चालाक लोग होते हैं, चालाक इन्वेस्टर होते हैं, जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा होता है, वो ठीक है, कभी डरते नहीं हैं। स्टॉक नीचे गिरा, उन्होंने अपनी क्वांटिटी और इंक्रीज कर ली, फिर स्टॉक जब बढ़ता है उसका बेनिफिट उन्हें मिलता है। बहरहाल ये तो बेसिक चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो कंपनी लिखती है कि मार्क्सम फार्मा लिमिटेड इज एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हैविंग अ ग्लोबल फुटप्रिंट। अवर स्ट्रेंथ लाइन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिनिश्ड डोजेज फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। सो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि कंपनी केवल दवाइयाँ बनाती नहीं है, ये रिसर्च भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और फिर उसके बाद मार्केटिंग भी करती है। तो अच्छा खासा इसका जैसे बोलते हैं कि कंपनी का नज़रिया है, सोच है। अब ऐसे में स्टॉक्स का टूटना और चढ़ना तो लगा रहता है, लेकिन गलती इन्वेस्टर्स वहाँ कर जाते हैं कि वो उसकी स्टॉक की ऊपरी कीमतों से ख़रीदते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक को बैठ जाने दीजिए, मतलब जबकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है, ऐसे में आप ख़रीदिए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो तमाम साधन हैं। तो मार्क्सम फार्मा देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, टूट के या फिर ऊपर उठ के। क्योंकि अभी ये मैंने इसका जब चार्ट देखा था तो ये मतलब बोलते हैं कि रिवर ऑफ बैंक, नदी के किनारे बैठा हुआ, या तो ये डूब जाएगा नदी में गिर के या फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अब दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी है, क्या है असल में, तो चलिए वो देखते हैं। उससे पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं एक बार, सो आपको और थोड़ा सा रिलीफ मिले, आराम मिले। अभी फ़िलहाल हम ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रमोटर्स होल्डिंग है और FII और म्यूचुअल फंड वाले, इनकी होल्डिंग किस तरह से है। मैंने बहुत सारे स्टॉक फार्मा में ही, पिनी स्टॉक जो मल्टीबैगर बन गए, मैंने फार्मा में ही ढूंढे। तो फार्मा में हमेशा बुलिश ही रहिए, लेकिन स्टॉक को हमेशा उसकी निचली कीमत से ख़रीदिए। चलिए मैं यहाँ पे लाइनिंग करके आपकी मदद कर देता हूँ, बताता हूँ। प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो भी है वैसी रही। एक थोड़ी सी हल्की प्रॉब्लम वाली बात यह है कि FI ने अपनी जो होल्डिंग है उसे कम किया है, लेकिन नंबर ऑफ़ FI में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और अपनी जो स्कीम है उन्हें भी बढ़ाया है। सो म्यूचुअल फंड वाले तो इस स्टॉक पे बुलिश हैं, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड प्रमोटर भी उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को अनचेंज रखा है और FI ने भी अपनी होल्डिंग को अनचेंज रखा है। सो दिक्कत वाली बात इसमें कुछ लगती तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जब स्टॉक मार्केट में होता है तो इसमें से प्रॉफिट बुकिंग मूवमेंट चालू रहता है। वैसे में आप उसके में न फंस जाएं जिससे आपको नुकसान हो। चलिए इसके प्राइस सेक्शन पर चलते हैं, वहाँ पर क्लियर देखते हैं। ये स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। अब यहाँ से आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कभी ये स्टॉक 100 रुपये का हुआ करता था 2015 में, लेकिन फिर जो मार्केट के रीजन्स हैं, बहुत सारे स्टॉक टूटे, वो सारे स्टॉक टूटे, आपको मालूम होगा। और जब कोविड आया था तब ये 10 रुपया का रह गया था। अब जब 10 रुपया में जिनने ख़रीदा उन्हें तो 6 गुना प्रॉफिट है, अभी 8 गुना प्रॉफिट है। लेकिन जिन्होंने अभी ख़रीदा, हालिया में ख़रीदा,
वो तो ऊपर से फंस गए क्योंकि ऊपर से 10 रुपये स्टॉक टूट गया है। 97 रुपया से 86 रुपया पर ट्रेड कर रहा है लगभग। तो स्टॉक तो ठीक है, लगता है कि ठीक ठाक है, ग्रोइंग है। 2012 के बाद से ही इसमें मूवमेंट है। तो अब इसके 1 साल के प्राइस एक्शन पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये इसका 1 साल का प्राइस एक्शन है। साल भर पहले ये 34 रुपये पर ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद ये धीमे 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 ऊपर ही की तरफ मूव करता रहा। इसमें असल में जो मूवमेंट चालू हुआ वो मार्च में चालू हुआ। मार्च में इसने एक दो जंप के साथ ही अपना पहला हाई बनाया था। ये हाई था 82 रुपया का। फिर उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर दूसरा हाई इसने अपना बनाया, वो भी जंप के साथ होना है, जो 97 रुपया का। अब उसके बाद इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अच्छा, इसमें कमाल की चीज़, 2 कमाल की चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप समझेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे तो फिर आगे के लिए मैं बता तो मैं ही दूंगा। इसके 3 महीने का प्राइस एक्शन लगाते हैं, सो थोड़ा सा जूम हो जाए और क्लियर हो जाए। कई बार मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग देखिए इसमें यू टाइप की है, यू टाइप की। अब जब यू टाइप की प्रॉफिट बुकिंग होती है तो माने कि काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है। अगर आपको ऐसा मालूम है कि हाँ इस तरह का चल रहा है तो आप पहले से ही एंट्री ले लीजिए, क्योंकि स्टॉक फिर तेज़ी से भागेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, इन्हें हटाते हैं। स्टॉक फिर उसके बाद 10 जून को जंप के साथ 68 रुपया से जंप के साथ ही ये स्टॉक 84 रुपया पे पहुंच गया। उसके बाद इसने दूसरी जंप ली जिसमें उसने 97 रुपया पे स्टॉक पहुंच गया। सो मीन्स जंप के साथ जब स्टॉक ऊपर उठता है तो वो गलती कर जाता है कि गैप दे जाता है। इसने भी गैप दिया, लेकिन स्टॉक ने गैप फेल कर लिया। 21 जून को जो इसका लो है वो इसके जो 11 मई का हाई है उससे बिल्कुल मैच करता है। सो स्टॉक ने गैप फिल कर लिया, ये नीचे की तरफ तो नहीं आएगा। एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हुई। दूसरी चीज़ ये कि स्टॉक काफ़ी दिनों से जब से इसने अपना 21 जून का जो जंप मारा था उसके बाद से स्टॉक अब तक बस एक ही कीमत पर ट्रेड कर रहा है। कभी ऊपर हो जाता, कभी नीचे हो जाता। जब ऊपर हो जाता तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक अब ऊपर जाने वाला, ख़रीद लीजिए, लेकिन हकीकत में वो नीचे गिर जाता है। फिर ऊपर हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है। सो महीनों से इसमें ये चल रहा है, 1 महीना हो गया करीब। तो अब स्टॉक में होने के वाला देखिए, ऐसे स्टॉक में जो स्टॉक काफ़ी दिनों तक अपनी एक कीमत पे बैठे रहें, ऊपर नीचे होते रहें एक कीमत के आसपास, तो वो दोबारा से फिर जंप लेते हैं। जंप के साथ या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। अब इस स्टॉक के बारे में क्या हो सकता है कि ये स्टॉक पिछले 1 महीने से एक कीमत पर ट्रेड कर रहा है। इसे नीचे जाना होता तो ठीक है, नीचे चला जाता, ये कब का चला जाता नीचे, लेकिन नहीं कर रहा, ये नहीं जा रहा, बस इन्वेस्टर्स को फंसा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी ऊपरी कीमतों से गिरता हुआ नीचे आ रहा है। फिलहाल 86 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, नई एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ठीक है, अच्छा टाइम हो सकता है। लेकिन जो ऊपरी कीमतों से फंसे हुए हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम हो सकता है। अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें उसके लिए इसका जो 8 जुलाई का लो है, मतलब महीने भर का जो लो है, उसे आप एक तरह से या तो स्टॉप लॉस की तरह मान के चल सकते हैं कि ठीक है, 1 महीने में इसने 85 रुपये की कीमत नहीं तोड़ी। अगर इसमें दोबारा से डाउन ट्रेंड चालू होती, नीचे की तरफ स्टॉक गिरना चालू होता और ये 85 रुपये की कीमत को तोड़ जाता है, तो हम मानेंगे कि महीने भर से जो इसमें स्टॉक में स्ट्रगल चल रहा था अब वो कामयाब हुआ, स्टॉक नीचे की तरफ जाना चालू हुआ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर हो जाता है तो वो अलग चीज़ है। 85 रुपये को आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर सकते हैं। आप अगर रिस्की हैं तो 85 रुपये के स्टॉप लॉस
के साथ ऐसे मंडे को ख़रीद सकते हैं, जो जंप होगा उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। अदरवाइज आपका जो 1 रुपया का स्टॉप लॉस टूटेगा उसका फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। कभी कभी 10-10 रुपया के स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं 10-10 रुपया के प्रॉफिट के लिए, लेकिन इसमें तो 1 रुपया का स्टॉप लॉस है और ऊपर की 10 रुपया के जंप के लिए, तो वो आपकी खुद की मर्ज़ी है आप कैसे क्या करते हैं। लेकिन जो महीने भर का इसका प्राइस मूवमेंट हो उसमें जो 86 रुपया उसे आप स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं अगले दिन तो भी, और अगर आप स्टॉक में हैं तो भी। और एक चीज़ ख्याल में रखिए कि स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चला गया फिर ये आपकी मर्जी है, आप स्टॉक में कितने दिन बने रहें, शेयर को घाटे में बेचें, ये फिर आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। स्टॉक बिल्कुल बैठा हुआ है। अगर 1 रुपया का फ़र्क है 85 रुपया में और 86 रुपया में, अगर 1 रुपया नीचे गया तो स्टॉक नीचे चला जाएगा, और फिर अगर इसे ऊपर उठ जाता है तो फिर ठीक है, प्रॉफिट का आनंद लीजिए आप। तो आपके पास अभी टाइम है, अच्छा टाइम है, और देखिए अगर जाता भी है तो कितना नीचे जाता है, ऊपर उठता है तो कितना ऊपर उठता है। और अगर इसी कीमत पे ऊपर नीचे ट्रेड होता रहता है तो फिर हट जाइए दूर। हाँ, ऊपर ये कब तक जाएगा, ऊपर इसने जो अपना हाई बनाया कोशिश की थी लास्ट टाइम 16 जुलाई को ऊपर जाने की, उसके बाद 19 जुलाई को, लेकिन नहीं गया, फिर नीचे गिर पड़ा 20 जुलाई को। तो आप मान के चल सकते हैं 90 रुपये की कीमत को, ठीक है। अगर इससे यू ऊपर जाता तो उस स्टॉक में अब ट्रेंड चालू हो गया, ऊपर की तरफ भागना चालू हो गया। 5 दिन के अगर प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। इसमें देखिए स्टॉक जब से टूटा है और 86 रुपये की कीमत तक आया, फिर उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ऐसे में आप जो भी चीज़ें हैं आप उनको ख्याल में रख सकते हैं। एक ये इसने जो 9:35 पे या बाज़ार खुलते ही जो हाई बनाया था, आप इसको भी ख्याल में रख सकते हैं। 88 रुपये को इससे ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चालू हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने हिसाब से जो भी है जैसा भी है ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।